अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नज़म हलाल इस्तक़लाल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नज़म हलाल इस्तक़लाल, जिसका माखज़ है हफ़ीज़ की नज़में। ये नज़म कहाँ से ली गई है, इसका माखज़ क्या है? हफ़ीज़ की नज़में। तो इसमें सबसे पहले हम शायर के बारे में पढ़ेंगे, हफ़ीज़ जलंधरी। ठीक है, शायर का नाम क्या है? हफ़ीज़ जलंधरी। शायर का तारुफ़ है सबसे पहले, जिनका असल नाम है अबुल असर। ठीक है, ये ज़िला जलंधर में पैदा हुए, 1900 में ज़िला जलंधर में पैदा हुए, जिसकी वजह से इनका तख़ल्लुस जलंधरी। ठीक है, इनका जो अहम कारनामा है वो ये है कि पाकिस्तान और कश्मीर के तराने के खालिक हैं। ये वाहिद शायर हैं कि जिनको ये एजाज़ हासिल है कि वो 2 मुल्कों के लिए अपनी शायरी कर रहे थे और उनका तराना लिखा उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर के तराने के ये खालिक हैं। और इनकी हाली और इकबाल के साथ बहुत गहरी अकीदत थी, बहुत मोहब्बत करते थे उनके साथ, उनको अपना उस्ताद मानते थे, उनसे बहुत गहरी अकीदत रखते थे। नज़म और गज़ल दोनों में नुमायाँ मुकाम हासिल किया। हफ़ीज़ जलंधरी ने नज़म और गज़ल दोनों में नुमायाँ मुकाम हासिल किया, लेकिन इनकी ज़्यादा वजह शोहरत जो थी वो गीत नवा नज़्में थी। मशहूर नज़म इनकी शहनामा इस्लाम। ठीक है, इनकी मशहूर नज़म है शहनामा इस्लाम, जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। और इनके ये जो हैं मीनार पाकिस्तान के करीब मदफून हैं, लाहौर में मीनार पाकिस्तान के करीब। 1982 में जब इनकी डेथ हुई तो मीनार पाकिस्तान के करीब ये मदफून है। अब इस नज़म के तारुफ़ की तरफ हम चलते हैं। नज़म का तारुफ़ हलाल इस्तक़लाल, हमने पढ़ा कि ये माखज़ इसका क्या है कि हफ़ीज़ जलंधरी की जो नज़में हैं, बुक है उनकी हफ़ीज़ की नज़में, वहाँ से ये नज़म ली गई है। इस नज़म के मायने क्या है? हलाल का मतलब होता है कि पहली रात का चाँद, इस्तक़लाल शुजाअत बहादुरी। तो इस नज़म का तारुफ़ हम यहाँ से देखते हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि ये जो नज़म जो है ये 1965 में जब 6 सितंबर 1965 की जंग हुई, जब भारत जो हमारा शुरू से जब पाकिस्तान बनने से पहले भी पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन उसको कहा जाता है, तो उसने जो है पाकिस्तान बनने के बाद भी मुसलमानों के साथ अपनी दुश्मनी वैसे ही बरकरार रखी। तो उसने रात की 6 सितंबर 1965 को रात की तारीकी में 3 बजे जब लाहौर पर हमला कर दिया, तो लाहौर, सियालकोट और सरगोदा के शहरियों ने उनका मुंह तोड़ मुकाबला किया, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने पाक भारत की जंग में बहादुरी और शुजाअत पर हुकूमत की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान ने उनको एक अज़ाज़ी परचम दिया। ये परचम जो है पूरी कौम पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि ये लाहौर, सियालकोट और सरगोदा की जो अवाम थी उनको शुजाअत और बहादुरी की बिना पर ये परचम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। लाहौर ने ज़मीनी जंग लड़ी। बेटा, जब लाहौर के साथ मुकाबला हुआ तो उन्होंने ज़मीनी जंग लड़ी। सियालकोट के साथ जब उनका दुश्मन का मुकाबला हुआ, क्योंकि दुश्मन ने ये दावा किया था कि वह लाहौर में एक ही दिन में लाहौर को फतह करके लाहौर में नाश्ता करेगा, वहाँ पे खाना खाएगा, दुश्मन के ये दावे थे। लेकिन लाहौर के नौजवानों ने, फ़ौज ने और अवाम ने, वहाँ पे लाहौर के अवाम ने फ़ौज का भरपूर साथ दिया और दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। फिर इसके बाद जो थे सियालकोट की अवाम, जिसके पास सिर्फ 150, मतलब जब भारतीय आर्मी ने हमला किया तो सियालकोट में सिर्फ 150 टैंक थे, तो 650 टैंकों के साथ जब हमला किया गया तो इसका भरपूर मज़ाहमत की गई। और इसके बाद सरगोदा फ़िज़ाई एयरबेस, ठीक है, वहाँ पर जब हमला हुआ तो वहाँ पर भी भरपूर मुकाबला किया गया। इस तरह से ये 3 शहर लाहौर, सियालकोट और सरगोदा को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शुजाअत और बहादुरी की बिना पर अज़ाज़ी परचम दिया गया, जिसका नाम था हलाल इस्तक़लाल। तो आज की हमारी नज़म भी हलाल इस्तक़लाल है। बेटा, अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 84। इसका पहला शेर देखें, ये इस्तक़लाल का परचम है, इस्तेहकाम का परचम है, शहीदों गाजियों के हाथ से अनाम का परचम है। इसका पहला परचम देखें,
اس میں حفیظ جلندری جو ایک مایہ ناز شاعر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ پرچم کوئی معمولی عام سا پرچم نہیں ہے، یہ پرچم ایک استقلال کا، بہادری کا، شجاعت کا پرچم ہے جو دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ 3 شہروں لاہور، سیالکوٹ، سرگودا کو دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے شہیدوں استحکام کا کہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے، دشمن کے ارادوں کو ناکام بنا دیا۔ شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم کہ جنہوں نے وہاں پر شہادت کا رتبہ حاصل کیا، غازی جو میدان جنگ سے زندہ واپس آ جائیں، شہید جو شہادت کا رتبہ پا جائیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں سے وہاں کے جو نوجوان شہید ہوئے وہ اپنے شہر کے لوگوں کو، اپنی عوام کو یہ ایک انعام دے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی یہ پرچم لہرایا جاتا ہے لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا میں جب لہرایا جاتا ہے 6 ستمبر کو، تو ان کی عوام کے لیے ایک فخر محسوس کرتے ہیں وہ کہ وہ وہاں کے نوجوان تھے، وہاں کے شہید تھے، وہاں کے غازی تھے،